पानापुर के रसौली में टूटा जमींदारी बांध, आधा दर्जन गांव होंगे प्रभावित। सारण जिले के पानापुर प्रखंड के रसौली पंचायत में रसौली एवं बांगरा पंचायत के बॉर्डर पर स्थित जमींदारी बांध बाढ़ आने से पूर्व ही एक बार फिर से टूट गया है और फिलहाल घोघारी नदी का पानी रसौली एवं बकवा पंचायतों की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे करीब आधा दर्जन गाँव फिलहाल प्रभावित होंगे। पिछले साल भी बाढ़ आने के पूर्व ही यह बांध टूट चुका था, जिसकी वजह से कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई थी और सड़कों पर भी लगभग 2 से 3 फुट का पानी लगा हुआ था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस बांध को बांधने की जहमत नहीं उठाई गई। अंततः ग्रामीणों द्वारा कुदाल से मिट्टी डालकर रोकथाम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन थोड़ा बहुत बरसाती पानी आते ही यह बांध फिर से टूट गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में सांसद और विधायक सहित स्थानीय मुखिया को भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन किसी ने इस बांध को बांधने की पहल नहीं की और नतीजा यह हुआ कि आज यह बांध टूट गया। इस संबंध में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नेमा सिंह ने बताया कि सांसद विधायक द्वारा इस बांध को बंधवाने में दिलचस्पी नहीं लेने के बाद हमने स्थानीय स्तर पर इस बांध को बंधवाने का प्रयास किया था, लेकिन बरसात की वजह से सफल नहीं हो सका। वहीं इस संबंध में स्थानीय समाजसेवी तारकेश्वर सिंह ने कहा कि यह बांध जनप्रतिनिधियों के लिए दुधारू गाय बन गया है और हर साल टूटता है और मरम्मत के नाम पर राजनीति की जाती है और बात सिर्फ राजनीति तक ही रह जाती है। बांध को बांधने के लिए कोई पहल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से 2-3 पंचायतों के लगभग 1 दर्जन गाँव हर साल प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञातव्य है कि यह जमींदारी बांध घोघारी नदी से निकलने वाले पानी को चौड़ में फैलने से रोकने के लिए बनाया गया था और इसके वजह से आसपास के पंचायतों में खेती सुरक्षित रहती थी। लेकिन अब यह बांध टूट जाने के बाद घोघारी नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो पानी सीधा रसौली और बांगरा के चौड़ में फैलेगा, उसके बाद आसपास के पंचायतों में भी पहुंचेगा, जिससे कि हजारों एकड़ की खेती प्रभावित होगी। आइए इस संबंध में बात करते हैं स्थानीय लोगों से। जी, ये बांध कैसे टूटा है, क्या है? पानी का दबाव है और कोई आज नया नहीं टूटा है, हर साल का यही दशा है। ये पिछले साल टूटा था तो मरम्मत का काम हुआ था इसमें? जी निश्चित हुआ है। अभी ये करीब 15 दिन पहले इसका काम हुआ है। अब योजना कौन चलता है इस पर? लोकसभा का चुनाव आता है तभी इसी पर राजनीति होता है, विधानसभा आता है तभी इसी पर होता है, पंचायत का चुनाव है फिर राजनीति इसी पर है और काम हर टाइम इस पर होता है। नहीं विश्वास है तो आप सरकार के डाटा उठा के देख लीजिए, पंचायत सचिव से संपर्क कर लीजिए, BDO CO साहब से संपर्क कर लीजिए कि इस वर्ष काम हुआ है कि नहीं। अब तो काम हुआ है, पेपर में काम हुआ है। जमींदारी बांध टूटने से कई गांव प्रभावित हो सकते हैं। कौन से पंचायत? रसौली पंचायत की पूरी आबादी तो प्रभावित हो ही जाएगी, आसपास के भी पंचायत को प्रभावित करेगी। जैसे बकवा है, पानापुर है, धनौती है, ये सब आसपास के जो भी पंचायत हैं निश्चित रूप से प्रभावित होगी। सबसे पहले बिनटोलिया गाँव है। जी, बांध कब टूटा है? रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। बिनटोलिया 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। मरम्मत हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। पिछले साल का भी नहीं हुआ। नहीं। यहाँ आप लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि कुदारी से मिट्टी काट के डाला गया है। गाँव वाला बना है, हर साल बनता है गाँव वाला अपने हाथ से। पहले का ही बार का तोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ काम नहीं हुआ कोई? नहीं, यहाँ पर काम नहीं हुआ है। जेसीबी से काम, जेसीबी 1 घंटा खातिर लगा रहा है। 1 घंटा में पूरा बांध बनाकर तो बना गया तो फिर कैसे टूट गया? 1 घंटा भी नहीं लगा, वो आए सब वापस कर दिया। बनाया हुआ है, बना हुआ दिख नहीं रहा है। ये तो पूरा दिख रहा है जहाँ ये बांध बंधा हुआ है। बिनटोलिया और मलाह टोली दोनों गाँव में। जी, तो पिछले साल जो बाढ़ आया था तो उसके बाद भी बंधा है कि नहीं? नहीं बनाया। जी, आप बताइए, पिछले साल बाढ़ आई तो उसके बाद बांध बंधाया गया कि नहीं? नहीं बनाया। पानापुर में जारी है गंडक नदी का कटाव, युद्ध स्तर पर हो रहे कटाव निरोधी कार्य। सारण जिले के पानापुर प्रखंड के बसहिया में गंडक नदी में कटाव जारी है और मौके पर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी दिन रात लगे हुए हैं और व्यापक रूप से कटाव निरोधी कार्य करते हुए कटाव को नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है।
ज्ञातव्य हो कि पिछले साल आई बाढ़ के दौरान गंडक नदी में कटाव सलेमपुर में हो रहा था और वहां बहुत ही मजबूत तरीके से कटाव रोधी कार्य करने के बाद इस साल कटाव का स्थल आगे बढ़कर सोनबरसा तक पहुंच गया था। सोनबरसा में भी कटाव रोधी उपाय किए गए, उसके बाद यह बिंदु आगे की तरफ बढ़ते हुए बसहियां पहुंच गया है और फिलहाल अभी बसहियां में कटाव रोधी कार्य जारी है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और हो रहे कटाव के अनुरूप कटाव रोधी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं और किनारों पर जियो बैग और इसी बैग पर्याप्त मात्रा में डाले जा रहे हैं। अन्य सभी आवश्यक उपाय करते हुए कटाव को नियंत्रण में लाने की कोशिश लगातार जारी है। समग्र में उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और इसके लिए विभागीय इंजीनियरों की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, इसलिए आम जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।